हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी बनी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने चौक बना लिया है। अगर आप चाहो तो पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे मार्केट आए। दोस्तों यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय आ गई है, देखिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज भैया दूज है। भैया दूज की आप सभी यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों आज कुछ अच्छा बन रहा है खाने में, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी बनी हुई है, ये देखिए। गोभी आलू की सब्जी है, इसमें हमने मैगी मसाला डाल के बनाई है, ये देखिए। बहुत स्वादिष्ट बनी है ये। और यहाँ पे पूड़ियाँ हैं, ये देखिए। ये कचौड़ी है, पूड़ी है, यहाँ पे खीर बनी हुई है। ये दीपावली को हम खीर नहीं बनाए थे। अभी यहाँ पे जो है अभी तेल गरम हो रहा है। अभी यहाँ पे और बाकी है बनाना, ये देखिए। कस्तूरी मेथी और अजवाइन घी का मोयन किए थे आटा में और नमक डाले थे। बहुत स्वादिष्ट बनती है। ऐसे तो आप बच्चों को जो है नाश्ते में बना के दे सकते हो, जैसे चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की कचौड़ियाँ, ये देखिए। और इसका शेप इस तरह से दीजिए, गोलाई मत दीजिए, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया से फूल भी रही हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। हल्का देसी घी का मोयन कर दीजिए, बहुत अच्छी बनती है। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, सारा काम हो गया। यहाँ पे बनाने जा रहे हैं भाई दूज चौक। तो यहाँ पे सबसे पहले चौक पूरा जाता है। तो करना क्या है, इस तरह से जैसे मेरे पास रखा था रंगोली वाला, ये देखिए। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास चावल का आटा तो आप चावल का आटा से भी बना सकते हो। थोड़ा इस तरह से सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है बनाने की, थोड़ी दिक्कत होती है। बस इस तरह से कर लेना है, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरह से कोना निकालना भूल गई थी, तो यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं तो बढ़िया से बन जाएगा। ये देखिए, फिर यहाँ पे इस तरह से लेना है। आप लोग सीख भी सकते हो, ये देखिए। इसमें इस तरह से जोड़ दीजिए। मेरा हाथ कितना डोल रहा है, बाप रे। हाय, कितना ज्यादा डोल रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। बहुत सरल तरीके से यार बता रही हूँ, आप लोग बहुत सरल तरीके से इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है ना। अब बनाना है यमुना जी की तस्वीर और जो है उनकी यमराज जी की। यहाँ 5 छोटे छोटे बनाए, मतलब उसमें दब नहीं रहा था, तो इस तरह से हम इसमें से ये कलर से बना रहे हैं। ये भी थोड़ा कम गिर रहा था, थोड़ा दबा करके कर रहे हैं, ये देखिए। बस इस तरह से बना लेना, बहुत सरल है बनाना। यहाँ पे बना रहे हैं यमराज जी, बस यहाँ पे इस तरह से कर देना, ये देखिए।
ये भी कम ही गिर रहा है दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी कम गिरता है। ये देखिए हमारे बन गए यमराज जी। अभी हम सेट कर देंगे इसको फिर से दोस्तों। यहाँ पे बन गई मुंडी उनकी। अब यहाँ पे बना देंगे पैर ऐसे। ये देखिए ये बन गई। इनकी यहाँ पे जैसे चूड़ी भी बना सकते हो दोस्तों। बहन छोटी भाई बड़े, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से करके गोला इसको उनको मतलब साड़ी भी पहना सकते हो। जैसे यहाँ पर से इस तरह से लाइए, ये हमारी हो गई साड़ी। ये देखिए अब इतना परफेक्ट दोस्तों नहीं बन सकता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे साड़ी हमने पहना दिया। ये देखिए बन गए। अभी नहीं, यहाँ पे थोड़ी एक चुन्नी बना देते हैं, मतलब चौड़ाई जिसको बोलते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे कलर चाहो तो आप इस तरह से भर भी सकते हो और ज़्यादा। ये देखिए तो यहाँ पे हमने चौक बना लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चांद, सूरज, तारे और चीज़ें आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सिंपल तरीके से बना लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है। ये लीजिए यहाँ पे हमने 5 सुपारी रख दिया, यहाँ पे घी का दीपक, ये हमारा तिलक हो गया, यहाँ पे धूप, यहाँ पे लोटा में आप चना भी डाल सकते हो, सूखे मैंने फूल डाल दिया है। देखिए कई तरीके से सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा तिलक कर देना है। यहाँ पे कुमकुम, रोली और जो है चंदन से भी कर सकते हो, जैसा मन करे आप कर सकते हो। यहाँ पे गणेश भगवान है, गणेश भगवान की इस तरह से पूजा कीजिए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की इस तरह से कीजिए। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे ये तिलक लगाइए चावल और हल्दी वाला। ये देखिए अब यहाँ पे इनको भी तिलक लगा देते हैं अपने गणेश भगवान को। ये हमारे हो गए कृष्ण भगवान। अब यहाँ पे चावल लेंगे, इस तरह से थोड़ा छिड़क देंगे। ये देखिए इनके ऊपर भी और यहाँ थोड़े फूल रख देंगे। यहाँ पे इन भगवान को ऊपर रख देते हैं, गणेश भगवान और कृष्ण भगवान। दोस्तों अभी हमारा दीपावली से सारा ये सजा हुआ चौके वगैरह अभी हम हटाए नहीं हैं। देखिए कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, उठा के रखो और फिर से जो है मतलब लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे फूल जैसे कि यहाँ पे थोड़े बचे हुए हैं। अब इसे भाई इनकी पूजा करने के बाद में फिर आप भाई की पूजा कीजिए, तिलक कीजिए और भाई को भी मिठाई खिलाइए। हमारे भाई तो बहुत दूर है, आए नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम विधिवत मतलब कैसे पूजा करनी है आप लोगों को बता दिए ब्लॉग के माध्यम से। हमारे भाई दूर है दोस्तों, तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आप लोगों को विधि बता रहे हैं। तो चलिए दिया जला देते हैं और हमारे भाई जहाँ भी हों सुखी हों, अच्छे से रहें, लंबी उम्र हो। ये देखिए दिया जला देना है घी का। उसके बाद में यहाँ पे धूप अगरबत्ती सुलगा देना है। हवा लग रही है पंखा की। अरे यार ये बत्ती तो जली नहीं है। बस इस तरह से पूजा कर लेनी है। अब पूजा करने के बाद में बुक आप पढ़ सकते हो, यमराज जी की कहानी पढ़ सकते हो, यमुना जी की। उसके बाद भी यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे जला लेना है कपूर और फिर इनकी आरती करना है। ये देखिए इस तरह से। अरे यार
हवा चल रही है ना दोस्तों, थोड़ा जलने दीजिए, फिर ऐसे आरती कर लीजिए। ये हम अपने भाई के लिए कर रहे हैं पूजा, जहाँ भी रहें सुखी रहें। यमराज जी, यमुना जी, ये देखिए, बस ये हो गई हमारी पूजा। भाई भाभी बच्चे सभी लोग सलामत रहें। पूजा दोस्तों इस तरह से हमने कर लिया, और ब्लॉग के माध्यम से यूट्यूब फैमिली को भी बता दिए जितना हमसे हो सका है कि अगर भाई घर में नहीं है, दूर है थोड़ा, तो आप इस तरह से बना करके यमुना जी की और यमराज जी की फोटो बना के यहाँ पे गणेश और रख सकते हो, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हो, उनके लिए अच्छी कामना कर सकते हो अगर भाई आपके दूर है तो, जैसे कि मैंने किया। व्रत भी रख सकते हो और पूजा भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि अब इस तरह से मिठाई लेना है, अब यहाँ पे नारियल को रख देना है, यहाँ कुछ मिठाइयाँ रख देना है, इस तरह से आगे इनको रख देना है। अभी भाई को मतलब भाई के नाम से भी रख देना है। यहाँ पे ये देखिए हमने रख दिया है, ये सारा प्रसाद हमने यहाँ पे रख दिया है जो कि भाई के नाम का है। ये देखिए हो गई ना संपन्न पूजा। ये है दोस्तों पूजा, जो अगर भाई दूर रहते तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों ये वाला जल है, अब इसको आप ले जा करके नीम के पेड़ में, तो हाँ नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में डाल सकते हो। कोई लोग तो ऐसे करके पीछे से डालते हैं और कोई लोग ऐसे करके डालते हैं, तो अपने जैसे कर सकते हो जैसा भी है। और चना जो इसमें डाला जाता है वो भाई को देना है खाने के लिए, तो मैंने फूल का प्रयोग, क्योंकि मेरे भाई दूर है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पूजा संपन्न की। दोस्तों हमारे यहाँ लाइट की वजह से थोड़ी कम अच्छी है, आप लोगों को कम अच्छा दिख रहा होगा। अब इसे ये जो है भाई दूज क्यों मनाया जाता है, जैसे कि यमुना जी जो है अपने भाई को कई सालों से मिली नहीं थी और उनको बार बार निमंत्रण दे रही थी, लेकिन यमराज जी इतने व्यस्त थे कि मतलब अपने बहन के यहाँ आ नहीं पा रहे थे। तो यमुना जी के मतलब निमंत्रण कई 4-5 निमंत्रण दी, जब उसके बाद में फिर यमराज जी फिर एक दिन आते हैं यमुना जी अपने बहन के घर। उसके बाद में उस दिन क्या होता है, मतलब कुछ चमत्कार ही हो जाता है। जब यमराज जी आते हैं तो यमुना जी अपने भाई का बहुत अच्छा स्वागत करती हैं। तो इस तरह से कुछ सजाती हैं यमुना जी, क्योंकि उनके भाई कई साल बाद आए थे, तो इस तरह से फिर सजाती हैं और अपने भाई को बढ़िया से बैठालती हैं, जैसे कि सामने इस तरह से सजा करके फिर तिलक करती हैं और तिलक करती हैं, मिठाई खिलाती हैं, नारियल सारी चीजें मतलब व्यवस्था इस तरह से कर लेती है यमुना जी। यमराज जी ने वरदान दिया है कि आज के दिन मतलब जितनी बहन अपने भाई को तिलक करेंगी, मैं वरदान देता हूँ उनकी उम्र लंबी हो और जो है स्वस्थ रहें। तो मतलब उस दिन मतलब जो बहन अपने भाई को तिलक करी थी तो सभी को मिला था वरदान लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो मतलब दोस्तों इसीलिए भाई दूज मनाया जाता है, कारण यही है यमराज जी और यमुना जी का जो उन्होंने किया है, तो तभी से भाई दूज मनाने जाना लगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप लोग कमेंट करके मुझे भी सजेशन दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पे खाना खा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, मेरे आप लोग वीडियो बने रहिए। थोड़ा भी रख के आओ करने के बाद में यहाँ पे मार्केट आए हैं सर्विस सेंटर। मोबाइल की बैटरी फुल गई, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। दिए हुए हैं, बन रहा है, 1-2 घंटे का टाइम दिए हुए हैं। चलिए तब तक हम इधर घूम रहे हैं, थोड़ा चाय और लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय आ गई है, देखिए यहाँ रात हो रही, कम से कम लगभग 5:30-6 बजे होगा ना। मार्केट से आ चुके हैं, उसके बाद में हमने काम किया है, पड़ा हुआ था, थोड़े बर्तन पड़े थे वो किए, झाड़ू लगाएं। और जैसे कि दोस्तों रात हो रही है, अब खाना वाना बनाएंगे। दाल रख दी हम पक रही है, दोस्तों शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मोबाइल भी बन गया, बैटरी पड़ चुकी है और उसमें जो है हमने मोबाइल में बैटरी डलवा दी ओरिजिनल वाली, तो बढ़िया मोबाइल चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बिल है, हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए जी 3 महीने की वारंटी है और मोबाइल बढ़िया तरीके से चलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए ब्लॉग। कोई पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो